नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना एग्ज़ाम क्लासेस में। तो राष्ट्रपति के सीरीज में हम आज आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। छोटे छोटे वीडियो में ही सही, लेकिन दोस्तों हम बिल्कुल एकदम गहराई से अध्ययन करते चले आ रहे हैं। अर्थात दोस्तों, चाहे फिर एग्ज़ाम छोटा हो या फिर बड़ा हो, आपको राष्ट्रपति से संबंधित कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने दोस्तों पूरी कोशिश की है कि राष्ट्रपति से संबंधित सभी तथ्यों को समेट लूं। फिर भी दोस्तों, यदि कोई तथ्य छूट जाता है तो मैं उसे नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर आपको चर्चा करूंगा। हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलते हैं क्लास की तरफ। देखें तो क्या है, हम राष्ट्रपति के वीटो की पावर बारे में पढ़ रहे हैं, वीटो शक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। वीटो पावर, वीटो की शक्ति जो होती है, यानी वीटो की पावर, ठीक। अर्थात हम राष्ट्रपति की वीटो शक्ति जो है, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो क्या है, आगे क्या है, संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियम में राष्ट्रपति के पास कोई भी शक्ति नहीं होती है। कहने का मतलब है दोस्तों, जो संविधान संशोधन से संबंधित जो विधेयक पार्लियामेंट बनाती है, लोकसभा और राज्यसभा बनाती है, उसमें जो है दोस्तों राष्ट्रपति के पास कोई वीटो पावर नहीं होती है। अर्थात वह उस विधेयक को ना तो मना ही कर सकती है, ना तो वापस ही कर सकती है, सिर्फ स्वीकार कर सकती है, ठीक। ऐसा कब किया गया है? ऐसा 24वें संविधान संशोधन 1971 के प्रावधान में किया गया। यानी संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक पर राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया है। यानी राष्ट्रपति जो है 100% इस पर सहमति व्यक्त करेगा, ठीक। यानी जब लोकसभा और राज्यसभा संविधान संशोधन करेंगे तो उसमें जो है राष्ट्रपति की सहमति 100% रहेगी, ठीक। आगे देखते क्या है, आगे है राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति जो है, वीटो की शक्ति, ठीक है। हम देखेंगे राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति, हम क्रम बाई क्रम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे केंद्रीय विधायिका के बारे में। केंद्रीय विधायिका के बारे में, यानी केंद्रीय विधायिका यानी जो पार्लियामेंट होती है, जो लोकसभा और राज्यसभा के मिलकर जो कानून बनाती है, उसके संबंध में हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की जो वीटो की पावर है क्या है। तो उसमें भी हम देखेंगे कि जो सामान्य नियम है, यानी जो सामान्य नियम है हम उसमें देखेंगे, तो सामान्य विधेयक में राष्ट्रपति स्वीकार कर सकता है, ठीक। दूसरे में क्या है, राष्ट्रपति अस्वीकार कर सकता है, ठीक। तीसरे में क्या है, अस्वीकार कर सकता है। यानी जब पार्लियामेंट, यानी जब संसद जो है दोस्तों, जब संसद कोई कानून बनाए, ठीक, कोई कानून बनाता है, ठीक। जब कोई कानून बनाता है तो राष्ट्रपति उसे स्वीकार कर सकता है और वापस भी कर सकता है, ठीक दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो धन विधेयक के संबंध में है, उसमें दोस्तों क्या है, उसमें राष्ट्रपति जो है, यहाँ दोस्तों थोड़ा से टाइपिंग एरर है, उसमें दोस्तों क्या है, राष्ट्रपति स्वीकार करेगा, यानी 100% है, उसे वह स्वीकार करेगा, उसे स्वीकार कर सकता है और अस्वीकार कर सकता है। यानी स्वीकार कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है, ठीक। यहाँ स्वीकार है और अस्वीकार है, परंतु वापस नहीं कर सकता है। यहाँ यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि वह उसे वापस नहीं कर सकता है दोस्तों, ठीक। और संविधान संशोधन के संबंध में दोस्तों क्या है, केवल स्वीकृति दे सकता है, ना वापस कर सकता है। कहने का मतलब है, संविधान संशोधन से संबंधित जो भी हम आपको विधेयक बताए दोस्तों, वही है कि संविधान संशोधन से संबंधित के बारे में जो है केवल स्वीकार कर सकता है, ठीक, ना तो वापस कर सकता है और ना ही मना कर सकता है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है राष्ट्रपति की
राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में। ठीक, राष्ट्रपति की जो अध्यादेश है, अध्यादेश की शक्ति है, उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रपति की जो अध्यादेश की शक्ति है दोस्तों, उसे न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जो है कोई भी अध्यादेश अर्थात कोई भी नियम कानून बना दे, उसके लिए किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है, अर्थात कोई सीमा नहीं रेखांकित की गई है, ऐसा नहीं है। एक सीमा के अंदर ही अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, अर्थात उसके अध्यादेश जारी करने की शक्ति को न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। अध्यादेश दोस्तों ध्यान रखना, अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। ठीक, यानी जो राष्ट्रपति है दोस्तों, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जो है जिस विषय पर संसद कानून बना सकती है, ठीक उसी विषय पर राष्ट्रपति भी जो है दोस्तों वह अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक, कहने का मतलब यही है। अध्यादेश को वही संवैधानिक सीमाएं होती हैं जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून की होती है। ठीक, अर्थात ऐसा नहीं है कि संसद के कानून की मान्यता अलग और अध्यादेश के जो नियम है, जो अध्यादेश का जो कानून है, उसकी मान्यता अलग है, अर्थात दोनों के एक नज़र से देखा जाता है। ठीक, अतः एक अध्यादेश किसी भी मौलिक अधिकार को लघुकरण अथवा छीन नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों राष्ट्रपति जो है कोई अध्यादेश जारी कर भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार को वह सीमांकित अर्थात उस पर कोई किसी प्रकार का रोक लगा दे। ठीक, आगे क्या है, आगे का पॉइंट है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसकी, ध्यान रखना, उसकी कार्य स्वतंत्रता का अंग नहीं है। कहने का मतलब है दोस्तों, जब राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी करता है तो ऐसा नहीं है कि वह अपने मन से कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक, उसके लिए दोस्तों उसे दोस्तों जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल की सलाह पर ही जारी करता है। अर्थात कोई भी जब वह अध्यादेश जारी करता है तो वह मंत्रिमंडल के बिना सिफारिश के न तो जारी ही कर सकता है और ना ही किसी अध्यादेश को वह वापस ही कर सकता है। ठीक, कहने का मतलब है दोस्तों, यह उसके स्वतंत्रता का कार्य नहीं है। बिना मंत्रिमंडल के वह तो न अध्यादेश को जारी कर सकता है और ना ही समाप्त कर सकता है। आगे क्या है दोस्तों, आगे है दोस्तों राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 72 में दिया गया है। ठीक, कहने का मतलब है यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, एक क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है। तो सीधा सा आंसर है इसके दोस्तों 72 अर्थात 72 में दिए गए हैं। अब देखिए दोस्तों, जो इसके राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति दी गई है वह किस सीमा तक दी गई है, अर्थात उसकी सीमा कहाँ तक रेखांकित की गई है। देखें, वह संघीय विधि के एक संघीय विधि के विरोध किसी अपराध में दिए गए दंड सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड है। कहने का मतलब है दोस्तों, राष्ट्रपति जो है, जो संघीय कोई कानून है, यदि उसके विरुद्ध किसी व्यक्ति को कोई किसी प्रकार की सज़ा दी गई है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को सज़ा दी गई है तो राष्ट्रपति जो है क्षमा कर सकता है। फिर दोस्तों चाहे न्यायालय सैन्य न्यायालय हो या फिर किसी और प्रकार का न्यायालय हो, वह सभी प्रकार के न्यायालय में लागू है। ठीक, वह क्षमा कर सकता है। तो क्षमा करने की उसकी शक्ति कहाँ तक है, इसके बारे में भी चर्चा किया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी को भी सभी दंडादेशों निर्भरताओं से पूर्णतः मुक्त करा दिया जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों, ये जो दंड है, ये दंड की सीमा रेखा बता रहा है। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है तो राष्ट्रपति क्या है, उसे पूरी तरह से
उस मृत्युदंड से मुक्त करा सकता है। तो वीडियो लंबी ना हो दोस्तों, और जिससे कि आपको पढ़ने में बोरिंग सा ना लगे, अर्थात ऐसा ना लगे कि पढ़ते पढ़ते बहुत बोर हो रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों वीडियो को काफ़ी छोटा छोटा करके डिज़ाइन किया जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।